नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। धमाकेदार तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए हमारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको थ्योरी, कंटेंट, क्वेश्चनायर सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट में पेडागोजी, जो हर बार पूछी जाती है, 15 नंबर की, हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन में आती ही आती है। हम लाए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, सभी लोग सक्सेस होकर आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कक्षा में एक गणित शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक क्लास में एक मैथ का जो टीचर होता है, उसकी इम्पॉर्टेंट भूमिका क्या होती है कही गई है। तो वो होती है बच्चों को तथ्यों को याद करने में सहायक के रूप में। मतलब अगर फार्मूला बेस मैथ होती है, उसमें फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो उनको फार्मूले कैसे, किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, उन तथ्यों को लर्न करने में सहायक के रूप में एक टीचर की भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गणित में अच्छा होने के लिए आवश्यक है। बताइए, गणित में अच्छा होने के लिए क्या आवश्यक है। वो होता है सूक्ष्म विचार और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याओं का सूत्रधार और निर्माण करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाया जाता है। लेसन प्लान सभी लोग बनाना सीखते हैं बीएड बीटीसी में। तो पाठ योजना जो बनाई जाती है वो कैसी होती है, किस पर आधारित। कक्षा अध्यापक के द्वारा बनाई जाती है पाठ योजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है। तो स्कूल गणित क्लब जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कब। विद्यार्थी गणित में अपने संदेशों की शिष्टता और सुगमता लाने के लिए जो गणित क्लब होता है वो इम्पॉर्टेंट यानी हेल्पफुल होता है। 4 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कहा गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। ये कथन सत्य है। क्वेश्चन आप आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इसमें जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल पूछा गया है। तो क्या होगा। किताब का परिमाप, किताब का परिमाप होगा, जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही था 6 का। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की गई थी। तो मैथ ओलंपियाड जो इंटरनेशनल लेवल पे है, सबसे पहले की गई थी कहाँ पे। रोमानिया में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। रोमानिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पंच सिद्धांतिक के लेखक हैं। पंच सिद्धांतिक के लेखक कौन हैं। वराह मिहिर हैं। कौन है। वराह मिहिर। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा विषय गणित से उच्च रूप से संबंधित है। तो गणित से उच्च रूप से संबंधित कौन सा विषय होता है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जो होता है वो रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से एक निश्चित आकृति तथा परिणाम या परिमाप व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। एक निश्चित आकृति और परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या उपयुक्त होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कहा गया है वो होगा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ेंगे। 11। गणित की सबसे उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार दी जा सकती है गणित की सबसे उचित डेफिनेशन कहा गया है।
सबसे उचित परिभाषा कार्तिक तर्क का विज्ञान, कार्तिक तर्क का विज्ञान। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण के विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कहा गया है, किया जाता है गणित का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। एनसीएफ 2005 मानता है गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। 13वें का बी सही था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, कह दिया गया यहाँ पे। क्या है कि कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, वो है अंक लिखना, ये महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो गणित की पहेलियाँ बताइए किस में हेल्प करती हैं? वो करती हैं समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है यहीं समाप्त हो रहा है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।